अच्छा, दूसरा बुक बना रहे हो, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। ठीक है, तो चलिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग कीजिए उसको। क्वेश्चन देता हूं, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवेलुएट इवेलुएट किसको इवेलुएट करोगे? 100.01 इंटू 1.1। पहला ले लिया। दूसरा हमने लिया, दूसरा 101.01 पॉइंट यहाँ पे है, इंटू 0.01। तीसरा मैंने लिया हुआ है, तीसरा 11 या 1.07 1.07 इंटू 2.2। ठीक है, चलिए ये बनाइए। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन है, अ टू व्हीलर a two wheeler a two wheeler covers a distance of covers a distance of covers a distance of 55.3 किलोमीटर पर लीटर, राइट, पर लीटर ऑफ पेट्रोल, पर लीटर ऑफ पेट्रोल पेट्रोल कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस how much distance will it cover in 12 liters of petrol, 12 liters of पेट्रोल। सभी लोग ट्राई कीजिए तो इसको, दोनों को, 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तब हम लोग आज इसमें जाते हैं, डिवीजन वाले पार्ट में चले जाते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सो आई थिंक मयंक ने आंसर कर दिया। मयंक का आंसर आ गया। आयुष आप भी आंसर कीजिए। मयंक का सब आंसर आ गया। आयुष आपका एक भी नहीं आया, क्या बात है? आयुष का भी आ गया। लेट मी चेक। आयुष पहला आई थिंक आपका गलत है। आपका पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए, डेसिमल जो है 3 प्लेसेस के बाद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद, 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे तो टोटल 3 प्लेस के बाद डेसिमल होने चाहिए थे। आपके पहले वाले में 2 डेसिमल के बाद, तो आपका आंसर ऐसे ही गलत हो गया वो पहला। दूसरा जो आंसर है, दूसरा 1.0101, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सही है।
1.0101 सही है, दूसरा तो सही है। तीसरा, तीसरा क्या है? 107, यानी कि 1.07 इंटू 2.2, तो ये मिला है 2.34। चलिए, तो आई थिंक मैं एक दो बता देता हूँ। पहला वाला कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 11 से, तो मैं 11 में इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए 100.01 इंटू 11। तो पहले मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। 11 नहीं, 1.1 है, अभी के लिए मैं 11 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बोल दूंगा, जितना था उतना ही हो जाएगा। ये 1 कंटिन्यू 301, और फिर यहाँ से भी ये 1 हो जाएगा, 0001। सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, फिर 0, ये मिल जाएगा 10001। ठीक है, और 3 0 हुआ तो 110.011 आएगा। ठीक है, यानी कि पहले का आंसर आप लोगों ने डिजिट वाइज सही दिया था, सिर्फ पॉइंट को सही से नहीं लोकेट किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई सिंपली कर लेता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 10101। 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो के बाद 2 2 4, 4 डिजिट के बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार। 22 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 दूनी 14 और 2, 214 यहाँ पर, और फिर 4 1 2, ऐसा हो जाएगा। ये 4 3, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 5 3 और ये 2, कितने पॉइंट? ये 3 डिजिट के बाद है, 2 3, 2.354। ठीक है, तो ये आपका आंसर भी सही है। और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर दोनों लोग का सही है। राइट, तो बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं डिवीजन पर। इस पर डिवीजन पे, डिवीजन नहीं हुआ था ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए तो सभी लोग। डिवीजन हो गया था क्या? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स नहीं ना? चलिए, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स को देख लेते हैं। कौन सा बुक बना रहे हो मयंक? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करेंगे? ठीक है, एक एग्जांपल से प्रोसीड करते हैं। लेट से आपको, अच्छा आर एस अग्रवाल और स्कूल का, बहुत अच्छे। ठीक है, क्वेश्चंस ना आए तो ग्रुप में पूछ सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस पूछने हो तो यहाँ आप, चाहे आप क्लास में भी ले सकते हो कि सर इसमें से क्वेश्चन पूछना है। स्कूल प्लस एनसीईआरटी आयुष, सही है। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 2 चैप्टर के डिस्कशन एक साथ हम लोग करेंगे। राइट, तो आई थिंक 2-3 क्लास ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ही होगा। ये लास्ट पार्ट है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैं, मुझे एक नंबर 2.345 ऐसा मिल गया, और दूसरा नंबर मुझे जो मिला है वो मिल गया 1.9। लेट से मुझे यही मिला, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर ये गिवन
चलिए, तो मुझे यहां पर जो है इसको डिवीजन में करना है। क्या करना है? इसको डिवीजन में करना है। और अगर ये गिवन होगा कुछ इस फॉर्म में, आपको गिवन रहेगा कि 2.345 डिवीजन का सिंबल रहेगा और दिया रहेगा 1.9, तो उसका मीनिंग जो है वो कुछ ऐसा ही होगा क्या कि मुझे 1 इससे डिवाइड करना होगा। तो एक बार, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओ, चलिए, ये कुछ ऐसा गिवन रहेगा कि 2.345 डिवाइडेड बाई 1.9। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, डेसिमल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2.345 है और डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया है 1.9। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो ये 2.345, चलिए आयुष आप बताइए तो, अगर मैं यहां से डेसिमल को हटाना चाहता हूं, पॉइंट को हटाना चाहता हूं, तो ये 2345 लिखा, डिवीजन में कितना होगा? अनम्यूट करके बताइए आयुष। यहां पे मैंने डेसिमल हटाया है, जैसे 2.345 मुझे ये नंबर गिवन है, मैंने पॉइंट यहां से हटा दिया, पॉइंट 1000, वेल डन। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए 3 जीरो और डेसिमल के लिए 1। फिर ये डिवीजन में मिला मुझे, ये मिल गया 1 इस यहां से भी मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो 10 मिल जाएगा। अब आप जानते हो कि दो फ्रैक्शन का अगर मैं डिवीजन करता हूं तो बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 2345 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, राइट। और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आई कैन राइट कि मुझे ये 2.345 और यहां पर तो मुझे 100 ही मिला, 100 इंटू 19, ठीक है। 19 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 19 से डिवाइड करके बताइए। 2345 में सिंपली आप 19 से पहले डिवाइड कीजिए। क्या करूंगा मैं? 19 से डिवाइड करता हूं 2345 में, राइट। तो ये 19 1 टाइम्स में जाएगा, 19 मिला मेरे को, यहाँ पे 4 कैरी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 आया, 19 दूनी 38, 2 टाइम्स में। कटेगा नहीं, पॉइंट रहेगा। हाँ, पॉइंट में ही आएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, 6 और ये 5, तो 19 30 57, 97, 57, 19 30 57, 57, 8 बचेगा ना। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, फिर जीरो लगाएं, पॉइंट आता है तो जीरो आ जाता है यहाँ पर। फिर 19 19 चौक 76, फिर 4 बार में 76, यहाँ से 4 मिला, फिर यहाँ पर जीरो जीरो लगाएंगे, 19 दूनी 38, इतना ही लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 19 दूनी 38, फिर 2 बचेगा, फिर एक बार में, चलिए इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं लिख दूंगा कि मैंने इसको 19 से डिवाइड किया तो ये मुझे 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट बोल रहे हैं, 1 to 3 पहले मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 to 3.42 मिल गया, 42। और फिर मैंने इसको क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के लिए ये जो पॉइंट है 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा जितना जीरो रहता है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसको लिखूंगा मैं 1.2342 लिख सकता हूं। ये सभी को समझ में आया क्या? जस्ट राइट यस और नो, एक बार यस और नो लिखिए। जितने जितने जीरो से मैं, जितने जीरोज मुझे मिलेंगे 1 के यूनिट में, उतना डिजिट जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट से मुझे ये डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है। अच्छा हाँ, डायरेक्टली मैं अब देखिए यहां पर ऐसे लिख सकता हूं एक चीज और। लेट से मुझे मिला
23.994 इस तरह का नंबर मिला, और मुझे इसमें 0.4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 0.4 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां पर देख रहे हो कि नीचे जो है, नीचे एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है। कितने प्लेस के बाद? 1 प्लेस के बाद लगा हुआ है पॉइंट। ओके आयुष, पॉइंट इज आफ्टर 1 प्लेस या 1 डिजिट। एक डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट है, ठीक है। और यहां पर जो पॉइंट मुझे दिया हुआ है, ये कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद। पॉइंट इज एट, या आफ्टर लिखते हैं, पॉइंट इज आफ्टर 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है गाइस, ठीक है। तो मुझे ये समझना है कि जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा ना, तो जितना डिजिट यहां पर होगा उतने डिजिट से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। देखिए, एक डिजिट पॉइंट हटा रहा हूं तो यहां पर एक डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता था कि ये 2.394 डिवाइडेड बाई सिंपली अब 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या करता हूं, जितने यूनिट का, जितने डिजिट के बाद का पॉइंट यहां से हटाता हूं, उतना डिजिट जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है हमारा डेसिमल। हमारा डेसिमल जो है उतना यूनिट या उतना प्लेसेस जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। ये बात समझ में आया? लेफ्ट में की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मुझे फिर भी दिक्कत हो रहा है इसको डिवाइड करने में, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे 2394 ये तो गिवन है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डेसिमल हटा रहा हूं। तो डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के लिए 1, और ये डेसिमल 3 जीरोस के बाद है, तो 1 2, मैंने सही किया है क्या? इतना यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए। इतना तो पॉइंट हट गया ना, राइटवर्ड हो जाएगा गाइस, राइटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना डिजिट हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, उतना डिजिट हट रहा है, ठीक है। उतना डिजिट मेरे से हटेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये डेसिमल तो मैं, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा उतना यूनिट, इतना यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लेसेस कम हो गया था ना, 1 डिजिट है, ये इतने डिजिट के बाद मिला था। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो मुझे कितना आया था, देखिए तो 2 डिजिट के बाद हो गया, 3 डिजिट के बाद लगा था, तो राइट हैंड साइड में ये चेंज हो गया। तो ये डेसिमल जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा एक यूनिट। तो मुझे लिखना पड़ेगा 239.4 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाना चाहता हूं तो मुझे 10 नीचे मिल जाएगा। तो आई कैन राइट कि 2394 डिवाइडेड बाई 4, तो ये है ही। और यहां से डेसिमल मैंने हटाया है ना, यहां से डेसिमल मैंने हटाया है, तो यहां से मुझे 10 नीचे चला आएगा। अब मैं पहले 4 से डिवाइड कर लेता हूं इसको। 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 का 20, 5 बार में, फिर 3, फिर 9, तो और 4 9 36, 9 टाइम्स में ये 3 बचेगा कैरी, फिर 8 चौका 32, 8 होगा, ठीक है। फिर 2 कैरी होगा और फिर 5, इतना हो जाएगा 5985। और डिवाइडेड बाई अभी भी 10 है, 598.5 मिला। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको अभी भी 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से अब डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 59.85,
सभी को समझ में आया क्या ये? मयंक ये म्यूट कर लो मयंक। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलिए एक और मैं आपसे पूछता हूं कि लेट से मैंने ये दिया, सबसे पहले ये ले लेता हूं कि 694 पॉइंट मैंने कितना लिया है, 3 लिया है। इसको मैं 0.2 से डिवाइड करना चाहता हूं। सभी लोग डिवाइड करके आंसर बताइए। तो इसको मैं 0.2 से डिवाइड करना चाहता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों लोग के सेम आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा काहुत खोल लेता हूँ। काहुत खेलोगे ना आज? Yes, sir. चलिए, तो ये आई थिंक सभी लोगों को मिल गया है। ये सभी लोग को मिल गया है। 3 4 7 3 4 7 1 आई थिंक गलत आया है। 3 4 7 1 मयंक का आंसर गलत है। हाँ, आयुष का आंसर सही है। मयंक देखिए कैसे होगा। यहां पर देखिए, ये यहां पर डेसिमल है नीचे वाले में। नीचे वाले में जब 1 यूनिट बाद डेसिमल है तो मैं इसको हटाना चाहता हूं। जब इसको हटाऊंगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ये वाला डेसिमल इस साइड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा कि कितना, 6 9 4 3 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, आई थिंक मयंक का सही है। मयंक का सही है, आयुष का गलत है। ठीक है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, अभी 6 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 1 बचेगा, फिर 7 टाइम्स में जाएगा, तो कैंसिल हो गया ये, फिर 1 टाइम्स में जाएगा, 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो मयंक का सही है, आयुष का गलत है। ठीक है, पॉइंट आपने गलत दिया है आयुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का ही दे रहे हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। एवरेज तो जानते ही होंगे। क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 4.2, 3.8, 7.6 एंड 8.8। ये निकालिए तो सभी लोग एवरेज इसका। सभी लोग निकाल के आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं। आज क्वेश्चन ही कीजिए क्योंकि अब चैप्टर तो लगभग फिनिश हो गया। Each side of a regular polygon, each side of regular polygon
रेगुलर चलिए मयंक, अभी तक आपका आंसर नहीं आया। मयंक, यस सर। अभी तक आंसर नहीं आया तुम्हारा। 1 मिनट। अच्छा, पॉइंट पर डाउट है, ओके। यही एवरेज वाले में ही ना आयुष? आयुष, हाँ, फिर किस में? इसके पहले वाला ये वाला क्वेश्चन। यस। अच्छा, यहाँ पे क्या डाउट है बाबू? देखो यहाँ पर यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो मैं नीचे वाला जितना पॉइंट हटाऊंगा ना, ऊपर वाले में पॉइंट उतना ही यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह पे एक एक प्लेस के बाद पॉइंट मेरा लगा हुआ है। ठीक है, एक एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ। तो अगर मैं नीचे वाला पॉइंट हटाता हूं ना, तो ऊपर वाला पॉइंट भी एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये इधर, ये यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा कितना? ओके, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है कितना? ये हो जाएगा 6, 9, 4, 3 और 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये तो कंप्लीट इंटीजर बन गया और नीचे भी 2 हो गया, राइट। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। डिवाइड करके ये हो जाएगा, आपको 2 मिल गया, ये 6, 9, 4, 3। ये डिवीजन करूंगा तो मैं पहले 3 बार में जाएगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 आएगा तो 4 टाइम्स में जाएगा, 8 मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर 1, फिर 4 आएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम्स में आएगा तो 14 हो गया, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 आएगा तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर 1 बच गया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो 5 टाइम्स में चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए, हो गया ना, बहुत अच्छा। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले में। मैं जानता हूं कि एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज जो होता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, sum of all quantities
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज ऐड कर लो, यहाँ पे 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 प्लस 8.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 आइटम्स हैं तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, 8 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 22 और 2 24 के 4, हाथ में कैरी 2 होगा, 2 होगा तो हाथ में कैरी 2 होगा ना, हाँ। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 कितना होगा, 22 होगा, 22 और प्लस 2 तो 24 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब मैं 6 बार में डिवाइड करूंगा, 6 और 0.1 तो 6.1 आई थिंक आएगा। 6.1 उसका सही आया है, मयंक का सही है, 6.1 आएगा ना। देखिए यहाँ पे इसमें डिवाइड कर दो। अगर आपको यहाँ पर ये पॉइंट से दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर लिए, 244 को पहले डिवाइड कर लिए, कितने से, 4 से, तो मुझे 61 मिलेगा। अच्छा, मिस टाइप हो गया, चलिए। तो 6.1 यहाँ पे अब कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है पॉलीगन का, 12.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हाउ मच साइड्स डज द पॉलीगन हैव, हाउ मच साइड्स does the polygon have, does the polygon have, इस पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मयंक। अच्छा मयंक ये बताओ, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं। ऑल साइड्स इक्वल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आयुष आपने अभी तक नहीं अभी बताया। देखिए सभी साइड्स इक्वल होंगे। लेट से मान लीजिए आपको इस तरह का कोई पॉलीगन मिला, मतलब इस तरह का कोई फिगर मिला, इस तरह का, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ठीक है, इस तरह के साइड्स हैं और ऑब्वियसली ये क्लोज फिगर बनाएगा। इस तरह के साइड्स हैं और कह रहा है कि सभी साइड का लेंथ जो है 2.5 है। तो मान लीजिए इस साइड का लेंथ 2.5 है, इस साइड का लेंथ 2.5 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनिशियली कि जो नंबर ऑफ साइड्स है, लेट लेट कैसे बनाएंगे, लेट द पॉलीगन हैज n साइड्स। कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं। देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा इस केस में, पेरीमीटर पेरीमीटर जो होगा, देखिए एक साइड का 2.5 है तो यहां पर पेरीमीटर जो होगा इसका n इंटू साइड्स होता है, नंबर ऑफ साइड्स इंटू साइड लेंथ कह सकते हो, साइड लेंथ कह सकते हो।
तो ये पेरीमीटर जो है 12.5 दिया हुआ है गाइस। यहां पर n मुझे नहीं पता, यही निकालना है, लेकिन ईच साइड दे रखा है, ये 2.5 है। यहाँ पर ये 2.5 का मैं साइड चेंज करूंगा तो n की वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, n जो हो जाएगा, n निकालने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो डिवीजन में चला जाएगा। तो आई कैन राइट कि ये 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5। देखिए यहाँ पे दोनों ही प्लेसेस पर एक एक प्लेस पर क्या है, एक एक प्लेस यानी एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर उतने यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, एक डिजिट बाद आपका डेसिमल हो जाएगा। तो यू कैन राइट कि ये 125 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। तो 25 पचे 125, 5 होता है, तो नंबर ऑफ साइड आपको 5 मिल गया। बात आया समझ में? आयुष, आपने रिप्लाई नहीं किया था। नाउ इज इट क्लियर? आयुष बता दीजिए एक बार, क्लियर है ना? अच्छा, बॉडमास रूल किसी को पता है क्या? बॉडमास रूल, हाँ आयुष बताइए, आपने हैंड रेज किया है। So bracket of division, multiplication, addition and subtraction. हाँ, ये आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसका ऑपरेशन पहले करते हैं। राइट, कोई दिक्कत? हाँ सर। ये एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो ना आप लोग? यस सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग सिर्फ सिलेबस में ही नहीं रहेंगे। सिलेबस तो आपका ऐसा है कि जब चाहे तब एक मंथ के अंदर भी खत्म हो जाएगा, 1 से 2 मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है इसके साथ। तो बॉडमास रूल मैं आपके सामने लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए एक क्या तो बोलने वाला था मैं, हाँ एक और क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन, अ व्हीकल नहीं, कंप्यूटर क्लास नहीं होता है। कंप्यूटर वैसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर किसी को कंप्यूटर पढ़ना है तो अगर आप 12 के बाद जिस कॉलेज में जाओगे ना, इधर ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे या मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो उतना बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज वहां पे दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप मैथ सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो मैथ से एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करके कोर्स ही होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो आप वहां पे कंप्यूटर वहां पे भी पढ़ते हो, ठीक है। तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओगे ना तो ग्रेजुएशन से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। हाँ केमिस्ट्री का क्लास होगा, केमिस्ट्री का क्लास होगा। आई थिंक अभी ये केमिस्ट्री वाले टीचर को कोविड हो गया है ना, तो उसके वजह से नहीं आ पा रहे हैं वो। एसएसटी की भी क्लासेस नहीं होंगी, वो आपके स्कूल में ही हो जाएगा, ठीक है। जब आप 10th में जाओगे ना तो हम लोग आपका एसएसटी भी कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मेनली आपका फोकस होना चाहिए साइंस पर, अगर आपको साइंस ही लेना है तो, ठीक है। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 liters of petrol, in 2.4 liters of पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस will it cover, distance will it cover in 1 liter of petrol? सर हाँ सर वहाँ आप 43.2 किलोमीटर लिखे, यहाँ पे 432 किलोमीटर।
ये 43.2 लिखे हैं, 43.2 किलोमीटर इन 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? 1 liter of petrol. वन लीटर ऑफ। अच्छा, कोई ये बताएगा क्या आप लोग को एसएसटी ये सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है? टॉपिक याद है आपको? Yes, sir. क्या क्या है? Social science का है ना? हाँ, सोशल साइंस का ही। Sir, the history में है sir, when, where and how. फिर हाँ new kingdoms and kings. फिर हाँ Sultan of Delhi, a creation हाँ of an empire. हाँ। तो ये सिलेबस में, और ये सिविक्स का है सर, दो चार ही है सिविक्स का भी। ये सिविक्स में क्या क्या है? फंडामेंटल डेमोक्रेसी, राइट्स, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, हाँ फिर द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बस। रोल। अच्छा, और ज्योग्राफी इसमें का ज्योग्राफी में आवर एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट करके है। हाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हाँ आवर चेंजिंग अर्थ, हाँ। एटमॉस्फेयर, अच्छा, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये तो हम ही तुम लोग को बता देंगे। क्लासेज ऑफलाइन होगी जब ना, तो यस सर। स्कूल में मिलोगे, स्कूल के बाद तो कभी कभी ऐसे ही टॉपिक पढ़ा देंगे ये सब। इतना तो हम ही लोग को आता है, ठीक है। 10 तक का तो पढ़ा ही लेते हैं हम लोग, और अच्छे से एकदम स्टोरी, ये स्टोरी टाइप में जैसे आपको सर पढ़ाते होंगे ना, ये चीज क्या बोलते हैं, हिस्ट्री वगैरह, एकदम वैसा ही बता देंगे। चलिए, तो ये बताइए, सबका आंसर आया? किसका आया आया है? शायद मयंक ने आंसर दे दिया है। तो देखिए भाई, कह रहा है कि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, आयुष ने आंसर दिया है। तो 1 लीटर में तो कम चलेगा गाइस, तो 1 लीटर में जितना डिस्टेंस चलेगा कैसे निकालोगे आप इसको? हाँ, डिवाइड करेंगे ना, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, डिस्टेंस covered in 1 liter of petrol, 1 liter of petrol is equal to, देखिए, पर किलोमीटर निकाल लीजिए। ये 43.2 दिया हुआ है, इतना किलोमीटर चलता है कितने में? 2.4 में। तो 1 लीटर में कम चलेगा तो उतने से डिवाइड कर देंगे 2.4 से। अगेन आप देखिए, पॉइंट वाला सिस्टम, इतना लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक डिजिट यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ से भी एक, सॉरी, एक यहाँ से जो डेसिमल है हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ एक प्लेस जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 4 से कटेगा तो ये मिल जाएगा कितना, 6 टाइम्स में, और ऊपर 4 से डिवाइड कर लो तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 से भी कट रहा है, शायद 6 से भी कटेगा। 6 एक बार में 4, और 6 6 एक बार में 4, और 6 8 48, 18। मयंक, आपका 24 कैसे आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर जाएगा, 80 किलोमीटर इन 1 आवर। हाँ, आयुष का सही है, राइट। चलिए, अब कहूत खेल लिया जाए। कहूत खेलोगे? यस सर। तो kahoot.it टाइप कर लो, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हो।
बैटरी कम था सर किसका? मेरा। ओ ओके सर 10 to 20 मिनट चल सकता है। हाँ, एक खेल लेते हैं 10 क्वेश्चन वाला, ताकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। अब प्रॉब्लम सेशन चलेगा इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम सेशन में हम लोग जो भी आपके बुक का फ्रैक्शन एंड डेसिमल है वो सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी तो सॉल्व हो ही गया होगा, राइट? यस क्लास सर। 7 स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चलिए ये आ जाते हैं हम लोग इस पे, इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए 11, ये 15 क्वेश्चन का सेट है, इसको करते हैं। नहीं, ये हो चुका है 15 वाला बेसिक 10 क्वेश्चन। ये 12 वाला सेट करते हैं। ये नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, लाइट आज बारिश हो गया है तो। सो एवरीवन बी प्रिपेयर फॉर द Kahoot ID या पिन, गेम पिन। गेम पिन दिख रहा है ना? गेम पिन इंसर्ट कीजिए सभी लोग। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आयुष का गलत हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, डिवाइड करके बताइए। 2 मिनट का टाइम है, आराम से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आयुष, कम ऑन, आगे होना है इस बार। चलिए एडिशन है ये, टाइम भी तेजी से निकल रहा है एवरीवन। ओ गलत हो गया एक का, सिंपली ऐड करते जाना था। ओ मयंक तो और आगे भाग गया। ध्यान से आयुष, एकदम ध्यान से दो, ठीक है, ध्यान से करो। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द डेसिमल, ऐड करना है।
पहले प्लेस को पहले वाले के साथ, दूसरे प्लेस को दूसरे वाले के साथ, कैरी को आगे बढ़ाते जाना है। दोनों के सही हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन अगेन एडिशन है, ध्यान से एकदम करेंगे, पहले वाले को पहले के साथ। देखिए इसमें एक फिर फंस गया होगा आयुष, वहां पे पहले प्लेस पर सिर्फ 1 था और मतलब एक डिजिट के बाद था, आपको एक 0 लगाना था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग डेसिमल, डिवाइड करना है यहां पर आपको। इसमें भी एक का गलत हो गया। आयुष आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया है। जाइए एनसीईआरटी का ही कम से कम बनाइएगा। कह रहा है कि इसमें ग्रेटर देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको ये बताना है। 2.73 ग्रेटर देन है कि लेस देन है? एंड टाइम अप, दोनों के सही। लेस देन था, इतना टाइम क्यों लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द कंपैरिजन। इस यहाँ पे भी कंपैरिजन है, ये एक तरफ है 4/5 और दूसरे तरफ है 5/9। कह रहे दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन करना है, इसलिए एडिशन वाला सिंबल एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी एक का गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कंपैरिजन अगेन एंड द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहले वाले में ऊपर नीचे 9 से कर लो, दूसरे वाले में 5 से कर लो। चलिए इतना हिंट दे दिया मैंने। टाइम इज रनिंग आउट फास्ट। गुड, दोनों के इस बार सही। वाह, मयंक का 10 में 10 सही है अभी तक। 11th नंबर क्वेश्चन, विच डेसिमल डज द मॉडल शो। ये जो मॉडल है कौन सा डेसिमल शो कर रहा है? अच्छा, अभी तक तो वही नहीं है। हाँ जी, कौन सा कंपैरिजन इसमें सही है? यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है चारों में।
अच्छा, बैटरी खत्म हो गया। आज नेटवर्क ने बहुत परेशान किया हम लोग को। चलिए, टाइम जा रहा है। ब्लू, मैं तो यहाँ से टिक नहीं कर सकता हूँ। येलो वाला सही था और किसी ने भी सही आंसर नहीं किया। सो पोडियम पे थर्ड प्लेस पर तो कुछ नहीं दिखाएगा। सेकंड प्लेस पर आयुष रहेगा। देखो 5 सही हुआ है। आयुष, आपको वर्क करने की जरूरत है। और मयंक का 11 सही हुआ है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन ना, पहले क्वेश्चन लिखा ही नहीं, गलती से हम ब्लू वाला टिक कर दिए थे क्वेश्चन अच्छा लिखने अच्छा, का। चलिए कोई नहीं। तो मयंक, अगर आप आर.एस. अग्रवाल कर रहे होगे तो जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। और आयुष, तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट? तो आप एनसीईआरटी और अपना बुक कीजिए। एंड देन उसके बाद 2 क्वेश्चन डिस्कस, 2 क्लास या 1 क्लास प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, चाहे क्लास थोड़ा सा आधा घंटा एक्सटेंड ही क्यों ना करना पड़े। एंड देन उसके बाद हम लोग बॉड मास पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाकी